तो चार बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि भगोड़ा मेहुल चौकसी जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, भगोड़ा हीरा कारोबारी जिसके लंबे समय से देखिए भारत को तलाश थी और आखिरकार भारत की अपील के बाद मेहुल चौकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, एक एक हिसाब देखिए मोदी सरकार की तरफ से अब उन लोगों का होने जा रहा है जिन्होंने भारत में रहते घोटाला किया हो या फिर लोगों की जान ली हो। क्योंकि 10 अप्रैल को तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी आपको बताते होती है, इसके बाद उसे अमेरिका से भारत लाया जाता है। उसके बाद अभी दो तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए भारत सरकार की अपील के बाद बेल्जियम में मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हुई है। मोस्ट वांटेड मेहुल चौकसी जिसने पीएनबी घोटाला किया, सबसे बड़ा घोटाला जिसमें मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी। हालांकि देखिए बार बार वो बचता रहा, देश अलग अलग देशों में उसने शरण ली ताकि वो गिरफ्तारी से बच सके, लेकिन आखिरकार भारत के चक्रव्यूह में वो ऐसा फंसा कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, आखिरकार मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी बेल्जियम में हो चुकी है। अब प्रत्यर्पण के लिए भारत क्या कोशिश कर रहा है और कब तक उसे भारत लाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए मेहुल चौकसी की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर अब भारतीय एजेंसी लगातार बेल्जियम प्रशासन से संपर्क पे और प्रत्यर्पण को लेकर आगे जो कागजी कार्रवाई है वो संभवतः की जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने बेल्जियम एडमिनिस्ट्रेशन को ये जानकारी दी थी कि भारत का वांटेड मेहुल चौकसी इस समय बेल्जियम में है, जिसके बाद बेल्जियम के अंदर ही मेहुल चौकसी की जो गिरफ्तारी है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने की है और बेल्जियम एडमिनिस्ट्रेशन ने ही भारतीय एजेंसियों को इस बारे में जानकारी दी। 12 तारीख को यह गिरफ्तारी की गई है। मेहुल चौकसी अभी भी बेल्जियम की एक जेल में बंद है। हालांकि जानकारी यह भी मिल रही है कि बेल्जियम से मेहुल चौकसी स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था, लेकिन भारतीय एजेंसी जो कि लगातार मेहुल चौकसी को इंटरसेप्ट कर रही थी, जानकारी मिली और बेल्जियम एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जानकारी दी गई है। तकरीबन 14,000 करोड़ का यह पूरा घोटाला है और आप इस पूरी टाइमलाइन को देखेंगे तो समझेंगे 2018 में मेहुल चौकसी जो है वो भारत से फरार हो गया था और 2017 में ही उसने एक विदेश में जाकर जो एक तरीके से डोमिनिका है वहां की नागरिकता ले ली थी। तो लगातार वो भारतीय एजेंसी को चकमा दे रहा था, अलग अलग कंट्रीज में जा रहा था, लेकिन बेल्जियम में उसको इंटरसेप्ट किया गया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। आपको ये भी बता दें कि 2 बार भारतीय एजेंसियों ने उसके खिलाफ वारंट भी इशू किया था। बेल्जियम एडमिनिस्ट्रेशन को उस वारंट के बारे में भी जानकारी दी गई। आखिरी जो वारंट है 2023 में इशू किया गया था, जिसके बाद तमाम दस्तावेजों को बेल्जियम एडमिनिस्ट्रेशन ने खंगाला। ईडी और सीबीआई के जो भी जानकारी साझा की मेहुल चौकसी की, उस पर कार्रवाई की गई और 12 तारीख को मेहुल चौकसी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जेल में बंद है, अब तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको पूरा किया जा रहा है। भारतीय एजेंसियों की कोशिश है कि जल्द उसके प्रत्यर्पण को लेकर जो भी विदेश मंत्रालय के नॉर्म्स है उसको फॉलो करके वापस लाने की कवायद की जाए। हालांकि प्रोसीजर ये बोलता है कि अब मेहुल चौकसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। लगातार उसके वकील ये बोल रहे हैं कि उसकी हालत बेहद खराब है, वो बेल्जियम में कैंसर का इलाज कर रहा है। यही तमाम दलीलें जो है वो दी जाएंगी, लेकिन जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है सीबीआई और ईडी के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुराने जितने भी हिसाब है, क्योंकि नीरव मोदी के बारे में भी जानकारी जुटानी है और इन सभी दस्तावेजों को काउंटर किया जाएगा कोर्ट के अंदर, तो एक तरीके से अब लंबा प्रोसेस इस पूरे मामले में शुरू होगा। लेकिन एजेंसी का साफ तौर पर कहना है कि मेहुल चौकसी को भारत लाना उनकी पहली प्राथमिकता और यही कारण है कि भारतीय एजेंसी बिल्कुल जतिन, और लगातार जो भारतीय एजेंसी है वो चेज भी कर रही थी मेहुल चौकसी को। जो सारी जानकारी थी सीबीआई की तरफ से, ईडी की तरफ से, वो सौंपी भी गई थी बेल्जियम पुलिस को, बेल्जियम के अधिकारियों को, और सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि इसी जानकारी के आधार पर आखिरकार जाकर के गिरफ्तारी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो इन्फो थी वो बेल्जियम एडमिनिस्ट्रेशन को इस मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा दी गई थी। तमाम वो नोटिस भी भेजे गए और जिस तरीके से मैं आपको बता भी रहा हूँ कि आखिरी जो नोटिस था वो 2023 का था, जिसमें वारंट इशू ईडी और सीबीआई ने किया था, वो बेल्जियम एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। ये भी जानकारी दी कि बेल्जियम की इस फलानी जगह पर अभी मेहुल चौकसी मौजूद है। बेल्जियम पुलिस ने तुरंत 12 तारीख को मेहुल चौकसी को गिरफ्तार किया। इस मामले में सीबीआई और ईडी को डिटेल में जानकारी जो है वो दी गई है। हालांकि बेल्जियम का कानून के तहत उसको जेल में अभी रखा गया है और तमाम भारतीय एजेंसियों को लूप में रखा गया है, लेकिन ईडी और सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि अब जब गिरफ्तारी बेल्जियम एडमिनिस्ट्रेशन ने की है तो उसको भारत प्रत्यार्पण जो है वो किया जाए। ये भी जानकारी। तो चार बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि भगोड़ा मेहुल चौकसी जिसकी गिरफ्तारी है, इस वक्त की ये बड़ी खबर,
भगोड़ा हीरा कारोबारी जिसके लंबे समय से देखिए भारत को तलाश थी और आखिरकार भारत की अपील के बाद मेहुल चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, एक एक हिसाब देखिए मोदी सरकार की तरफ से अब उन लोगों का होने जा रहा है जिन्होंने भारत में रहते घोटाला किया हो या फिर लोगों की जान ली हो, क्योंकि 10 अप्रैल को तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी आपको बताते होती है। इसके बाद उसे अमेरिका से भारत लाया जाता है। उसके बाद अभी 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए भारत सरकार की अपील के बाद बेल्जियम में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हुई है। मोस्ट वांटेड मेहुल चोकसी जिसने पीएनबी घोटाला किया, सबसे बड़ा घोटाला जिसमें मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी। हालांकि देखिए बार बार वो बचता रहा, देश अलग अलग देशों में उसने शरण ली ताकि वो गिरफ्तारी से बच सके, लेकिन आखिरकार भारत के चक्रव्यूह में वो ऐसा फंसा कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, आखिरकार मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी बेल्जियम में हो चुकी है। अब प्रत्यर्पण के लिए भारत क्या कोशिश कर रहा है और कब तक उसे भारत लाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए मेहुल चोकसी की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर अब भारतीय एजेंसी लगातार बेल्जियम प्रशासन से संपर्क पे और प्रत्यर्पण को लेकर आगे जो कागजी कार्रवाई है वो संभवतः की जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने बेल्जियम एडमिनिस्ट्रेशन को ये जानकारी दी थी कि भारत का वांटेड मेहुल चोकसी इस समय बेल्जियम में है, जिसके बाद बेल्जियम के अंदर ही मेहुल चोकसी की जो गिरफ्तारी है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने की है और बेल्जियम एडमिनिस्ट्रेशन ने ही भारतीय एजेंसियों को इस बारे में जानकारी दी। 12 तारीख को एक गिरफ्तारी की गई है। मेहुल चोकसी अभी भी बेल्जियम की एक जेल में बंद है। हालांकि जानकारी यह भी मिल रही है कि बेल्जियम से मेहुल चोकसी स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था, लेकिन भारतीय एजेंसी जो कि लगातार मेहुल चोकसी को इंटरसेप्ट कर रही थी, जानकारी मिली और बेल्जियम एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जानकारी दी गई है। तकरीबन 14,000 करोड़ का यह पूरा घोटाला है और आप इस पूरी टाइमलाइन को देखेंगे तो समझेंगे 2018 में मेहुल चोकसी जो है वो भारत से फरार हो गया था और 2017 में ही उसने एक विदेश में जाकर जो एक तरीके से डोमिनिका है वहां की नागरिकता ले ली थी। तो लगातार वो भारतीय एजेंसी को चकमा दे रहा था, अलग अलग कंट्रीज में जा रहा था, लेकिन बेल्जियम में उसको इंटरसेप्ट किया गया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। आपको ये भी बता दें कि 2 बार भारतीय एजेंसियों ने उसके खिलाफ वारंट भी इशू किया था। बेल्जियम एडमिनिस्ट्रेशन को उस वारंट के बारे में भी जानकारी दी गई। आखिरी जो वारंट है 2023 में इशू किया गया था, जिसके बाद तमाम दस्तावेजों को बेल्जियम एडमिनिस्ट्रेशन ने खंगाला। ईडी और सीबीआई के जो भी जानकारी साझा की मेहुल चोकसी की, उस पर कार्रवाई की गई और 12 तारीख को मेहुल चोकसी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जेल में बंद है। अब तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको पूरा किया जा रहा है। भारतीय एजेंसियों की कोशिश है कि जल्द उसके प्रत्यर्पण को लेकर जो भी विदेश मंत्रालय के नॉर्म्स है उसको फॉलो करके वापस लाने की कवायद की जाए। हालांकि प्रोसीजर ये बोलता है कि अब मेहुल चोकसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। लगातार उसके वकील ये बोल रहे हैं कि उसकी हालत बेहद खराब है, वो बेल्जियम में कैंसर का इलाज कर रहा है। यही तमाम दलीलें जो है वो दी जाएंगी, लेकिन जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है सीबीआई और ईडी के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुराने जितने भी हिसाब है, क्योंकि नीरव मोदी के बारे में भी जानकारी जुटानी है और इन सभी दस्तावेजों को काउंटर किया जाएगा कोर्ट के अंदर, तो एक तरीके से अब लंबा प्रोसेस इस पूरे मामले में शुरू होगा। लेकिन एजेंसी का साफ तौर पर कहना है कि मेहुल चोकसी को भारत लाना उनकी पहली प्राथमिकता और यही कारण है कि भारतीय एजेंसी बिल्कुल जतिन, और लगातार जो भारतीय एजेंसी है वो चेज भी कर रही थी मेहुल चोकसी को। जो सारी जानकारी थी सीबीआई की तरफ से, ईडी की तरफ से, वो सौंपी भी गई थी बेल्जियम पुलिस को, बेल्जियम के अधिकारियों को, और सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि इसी जानकारी के आधार पर आखिरकार जाकर के गिरफ्तारी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो इन्फो थी वो बेल्जियम एडमिनिस्ट्रेशन को इस मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा दी गई थी। तमाम वो नोटिस भी भेजे गए और जिस तरीके से मैं आपको बता भी रहा हूँ कि आखिरी जो नोटिस था वो 2023 का था, जिसमें वारंट इशू ईडी और सीबीआई ने किया था, वो बेल्जियम एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। ये भी जानकारी दी कि बेल्जियम की इस फलानी जगह पर अभी मेहुल चोकसी मौजूद है। बेल्जियम पुलिस ने तुरंत 12 तारीख को मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया। इस मामले में सीबीआई और ईडी को डिटेल में जानकारी जो है वो दी गई है। हालांकि बेल्जियम का कानून के तहत उसको जेल में अभी रखा गया है और तमाम भारतीय एजेंसियों को लूप में रखा गया है, लेकिन ईडी और सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि अब जब गिरफ्तारी बेल्जियम एडमिनिस्ट्रेशन ने की है तो उसको भारत प्रत्यार्पण जो है वो किया जाए। ये भी जानकारी